इस कोरोना से हमारे देश में इतनी डेथ हो गई। 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये चैनल बहुत ही इमोशनल बनता जा रहा है। 3.5 लाख केस पर डे के साथ साथ, और 3.5 लाख को भी हमने पार कर दिया, उसके साथ साथ भारत बन गया है विश्व गुरु। मुझे ये लग रहा है प्रधानमंत्री जी रात में टीवी पे आके ये ना बोल दे, इन क्राइसिस को दूर करने के लिए 5 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए पूरा देश अपनी सांस रोकेगा। #मास्टर स्ट्रोक। हमारा देश 3.5 लाख से भी ज्यादा डाटा पर डे दे रहा है, लेकिन ये डाटा इंडिया के नहीं दुनिया के लिए सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हम इस वक्त ऑफिशियली तो सेकंड वर्स्ट है और अनऑफिशियली वर्स्ट है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो हालत है वो एक नर्क से भी बदतर हो गई है, कि जो असली डाटा है वो शमशान और कब्रिस्तानों से आ रहा है। याद है आपको 3 जनवरी को जब रिया ने ट्वीट किया था तो पूरे सेलिब्रिटीज #इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा लेकर आ गया था। मुझे लगता है वो सेलिब्रिटीज अभी सो रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन ही राम के नाम पे नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है कि पूरा देश अब राम भरोसे चल रहा है। जय श्री राम पे वोट मांगा और सरकार बना ली, और अब वही जय श्री राम बोलने वाले राम नाम सत्य के लिए भी उन्हें लाइन लगानी पड़ रही है। खैर सेलिब्रिटीज मंत्री वगैरह कुछ बोले या ना बोले, लेकिन जुडिशरी अभी हमारी जिंदा है। उसकी आंख पे पट्टी है, लेकिन फिर भी वो देखती है और उसकी आंख खुली है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इमरजेंसी बोला है। कब से सरकार के खिलाफ बोलने लगा? खैर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इमरजेंसी बोल दिया। गुजरात हाई कोर्ट की बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात मॉडल पे क्वेश्चन खड़े किए कि गुजरात मॉडल जिसका पूरा दुनिया में डंका बचा दिया था, वो गुजरात मॉडल कुछ था भी कि ऐसे सपने दिखा रहे थे। गुजरात मॉडल देश का सबसे फेल मॉडल दिखाई दे रहा है, और गुजरात हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित की। सरकारें कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को खुद 5 शहरों में यूपी के अंदर लॉकडाउन लगाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि चाहे तुम भीख मांगो, चाहे किसी से चोरी करो, डाका डालो, लेकिन कहीं से भी ऑक्सीजन लेकर आओ। याद हो हरियाणा और यूपी की सरकारें या फिर उधर की पुलिस दिल्ली की तरफ आने वाली ऑक्सीजन रोक रही थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम जिंदा लटका देंगे अगर किसी ने भी ऑक्सीजन रोकने की कोशिश करी, मतलब फांसी की सजाई सुना दी। और मद्रास हाईकोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही मर्डर का चार्ज लगा दिया। खैर इन सारे क्राइसिस के बाद प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए आते हैं, और 20 मिनट का जो उनका भाषण था वो भी उन्होंने खुद नहीं बोला, टेलीप्रॉम्प्टर से बोल के देखा। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हम तो सोचते थे प्रधानमंत्री बोलते अच्छा है, ये नहीं पता था कि शब्द भी किसी और के हैं। उस 20 मिनट के भाषण का जो ब्रीफ था वो कुछ इतना था। अपना अपना देख लो। खैर कम से कम उन्होंने ये तो नहीं कहा कि दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए आज रात 8 बजे से सारे मेडिकल स्टोर बंद कर दिए जा रहे हैं। लेकिन मीनवाइल भक्त तो अभी भी यही बोलेंगे, मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा है तो कुछ सोच के ही नहीं सोचा होगा। मैं एक टॉपिक और शेयर करना जो मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो पे इंस्टा पे एक कमेंट आया। अब मुझे नहीं पता इस अंधभक्त को अभी भी फंडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैंने उससे क्वेश्चन किया, उसने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। खैर बाद में उसने जवाब दिया, लेकिन जवाब भी दिया तो क्या दिया। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली तो ब्लॉक ही कर रखी है, और मैंने जब उसे रिक्वेस्ट भेजी मैसेज, कोई जवाब नहीं दिया। खैर मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी की बात ही क्या करूं, जब वो कह रहे कि देश में किसी चीज की कमी ही नहीं है। जब वो ही ऐसा बोले तो उनके नेता तो। लेकिन एक आम नागरिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोरोना के फाइट में। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म कहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए अगर आप विच मीन्स मिडिल क्लास आदमी नहीं, चूतिया होता चूतिया। एंड इफ यू रिमेम्बर द काका, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यानी मुद्रा से छेड़छाड़ करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। इस पर भारत सरकार ने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा है मच्छर की झाड़ ने हमारे देश को डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया। भारत के वाणिज्य सचिव अनूप वाधवान ने संवाददाताओं से कहा, मैं इसका कोई आर्थिक तर्क नहीं समझ पाया हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये लगी रात इसको इतना नमस्ते करोगे ये बुढ़ा सटिया जाएगा। इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। खैर एक और चीज हो रही है, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ट्रेलर ऑफ राधे में हगना बंद करो। भाई की फिल्म में और भाई के एड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
जश्न है, जश्न का ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। एंड दिस वाज अ जोक इन द मूवी। इससे आपका नाम क्या है? दिया, किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया। हमारे मतलब आपको मत सिखा। खैर भाई तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है? कैलासा में कोई भी इंडिया से फ्लाइट नहीं आने दो। ये कैलासा है भी कि नहीं? ये है कहाँ पे? मोदी जी अब आप कहाँ जा रहे हो? माना हर जगह से इतनी बुरी खबरें आ रही हैं, बहुत लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ये थोड़ी ना हर आदमी जो बीमार पड़ा है उसकी मौत ही हो गई। अब ये देखो शशि थरूर जी क्या कर रहे हैं। झूठ है। अरे सुमित्रा महाजन जी अभी जिंदा है। यार हाउ कैन वी फॉरगेट अवर मोटा भाई? इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज ब्लेमिंग जनता। If you look at the rate of growth of the virus, it has doubled in West Bengal over the past 3 fortnights. It's jumped from a growth rate of 200% to 400%. अमित शाह ने मास्क पहन लिया। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने और ये तो देखो मास्क पहना कहाँ पे है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। दीदी यार एंजेला मार्केल किसी चीज पे भड़क गई थी, इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही थी, तो मैं कहूँगा मैम बुरी नहीं है। मैम अब हेल्प भेज रही है, अपनी टीम भेज रही है, ऑक्सीजन भेज रही है, कई सारी चीज़ें भेज रही है। और जर्मनी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है वर्ल्ड का, और उन्होंने पहले भी कई देशों में टीम भेजी और अब वो टीम इंडिया भी आ रही है। बाइडन ने भी जो रॉ मटेरियल पे लड़ाई चल रही थी अमेरिका फर्स्ट, बाइडन ने भी वो रॉ मटेरियल का जो बैन है वो हटा दिया और अब वो भी ऑक्सीजन और दवाइयाँ भेज रहा है। कई सारे देश, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमें सप्लाईज भेज रहे हैं। लेकिन मीनवाइल मुझे ये लग रहा है अमेरिका ने हमसे दवाई खरीदी, पैसे दिए, हमसे दवाई खरीदी, अब हमें जरूरत है तो हमें अमेरिका हमारी ही दवाई वापस कर रहा है और पैसे भी नहीं ले रहा। मतलब पैसे भी हमारे पास, दवाई भी हमारे पास। बर्तन साफ करना, वाह क्या किस्मत है चच्चा की। मजदूरी कर रहा। ऐसे गुजराती बिजनेस जबरदस्त करते हैं। हम गधे तो बजा नहीं पाता था। लेकिन इतनी कंडीशन चल रही, लेकिन पीएम का अपना ही अलग चल रहा है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है। देश में इमरजेंसी जैसी कंडीशन और मिसमैनेजमेंट का पीक देख रहे हो आप। कि कोई मुख्यमंत्री मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें तो करना। लोग मर रहे हैं और ये अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम घर में घुस के मारेंगे। सिलेंडर भी ले रखा है, घर पे रखा है, ऊपर वाला मीटर नहीं मिल रहा है। ताकि मीटर मिल जाएगा तो मीटर लगा के अपने घर ही लगा लेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये 2 लोग हैं, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और ये किसी ने कहा इनोवेशन इन्वेंशन इज दी नेसेसिटी। अब मुझे नहीं पता किसी ने क्या बोला है, लेकिन किसी ने कुछ बनाया है, इनोवेटिव माइंड। सो ये अभी क्या होता है उसका अभी हम देता है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके 93% प्यूरिटी ऑक्सीजन दे सकता है। वैसे पता है मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रामचंद्र गाहू ने ये ही कहा था कि मोदी इज मैग्लोमोनिक, और मोदी जी की एक खासियत है कि वो एक्सपर्ट की सुनते नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही एक्सपर्ट समझते हैं। और याद है पहले उन्होंने खूब तारीफ की थी, अपनी पीठ थपथपाई थी। आ गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। यही थी हमारा देश कोरोना फ्री हो गया और न जाने क्या क्या बोला था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी
स्वाभाविक है। और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? खैर, मैंने भी आपको बताया मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। लेकिन चच्चा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद भी बंगाल इलेक्शन, ये देखो डिजिटल रैली कर रहे हैं। बीजेपी सरकार भरपूर प्रयास करेगी। भाई और बहनों, आइडिया था तो पहले क्यों नहीं किया? मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। बताओ, रैली में मास्क पहनेंगे नहीं, लाखों लोगों से मिलेंगे तब मास्क नहीं पहनेंगे, और जब ऑनलाइन बैठे होंगे अकेले तो मास्क पहन लेंगे। मुझे लगता है मोदी जी को कोरोना वायरस से ज्यादा कंप्यूटर वायरस से खतरा है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिए अपने व्यूज, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। मास्क ही मास्क। हाँ भैया, मास्क चाहिए, कितना का दिया? हाँ फ्री में ले लो सर। ऑक्सीजन का बताओ पहले कब पहुंचेगी? ऑक्सीजन, आम का सीजन? आम का सीजन तो अभी आया है भैया, अभी तो सफेद आया, सिर्फ लंगड़ा भी आएगा आगे। ये साड़ी कितने की थी? सर आप फ्री में ले लो। बेड की शॉर्टेज हो रही है। ब्रेड की शॉर्टेज? सर बेड भैया, ब्रेड की शॉर्टेज मैं पूरी करवाता हूँ। कुछ समझ में नहीं, कम सुनाई दे रहा। सुबह नहाते हुए कान में पानी चला गया था शायद। सर रैली चालू कराएं? हाँ कराओ भैया।